देखो, राष्ट्रपति बारे में पढ़े थे ना हम लोग। राष्ट्रपति हम लोग ये पढ़े थे कि भारत के संविधान में औपचारिक शक्ति किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के साथ में पास होता है। हम आपको ये बताए थे कि अब अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कुछ भी काम करेगा, राष्ट्रपति कुछ भी काम करेगा तो वो मंत्री परिषद की सलाह लेगा ही लेगा। मंत्री परिषद की सलाह से लेना उसको अनिवार्य है। मतलब राष्ट्रपति कुछ भी कार्य करने से पहले मंत्री परिषद की सलाह लेना उसको अनिवार्य है ना। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। पीएम, इसको बोलते हैं पीएम है ना, या फिर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कुछ जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना। अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हुए, तो उनके बारे में कुछ पता है कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ पता है? वो तो चाय बेच दिए, चाय बेच के क्या जैसे प्रधानमंत्री बन गए, समझे? तो आप लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग भी चाय बेचेंगे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़िए। वो का हर आदमी का अपना अपना सपना होता है ना जी। हर किसी एक दिन हेमंत सोरेन का किसी एक दिन दिमाग में जुनून होगा, जरूर उसके दिमाग में जरूर जुनून होगा, तभी जाकर वो सीएम बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में जरूर जुनून होगा, तभी जाकर वो पीएम बना हुआ है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ जुनून होता है, तभी वो जगह कुछ बनता है। बिना जुनून बनने कुछ नहीं होता है। वो आप चाय बेचे, उसको आज देख नहीं सकते काफी क्या कर रहे हैं। चाय बेचने वाला भी देश को संभाल रहा है। नंबर 1 तो समझो, हंसती है। प्रधानमंत्री देखो, तो आपको ये बताओ कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है? मारेंगे नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री कुछ होता है नियुक्ति। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो होगा ना वो नियुक्ति होगा। ठीक है, तो नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। हमको ये बताइए कि मान लीजिए प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है लोकसभा से खड़ा हो गया या फिर राज्यसभा से खड़ा हो गया। लोकसभा में कितना सीट हो गया? 545 कितना हो गया? 245 सीट हो गया है। 245 है और यहाँ 545 सीट है। तो मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हो गया लोकसभा से, ना हम यहाँ से प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, एक से खड़ा हो गया ना, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है या यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है? यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है या यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो प्रधानमंत्री के चुनाव, तो ये दोनों व्यक्ति को मिला कुछ बोलते हैं संसद। दोनों को जो बोलते हैं संसद बोलते हैं ना, संसद। तो प्रधानमंत्री के चुनाव में संसद के सदस्य के लोग भाग लेते हैं चुनाव निर्वाचन में। प्रधानमंत्री के चुनाव में संसद के सदस्य को लोग भाग लेते हैं। हर जिला में अलग अलग संसद होगा, रखिएगा कि कोडरमा जिला में अलग संसद बना हुआ है, गिरिडीह जिला में अलग संसद बना हुआ है, गोड्डा जिला में अलग संसद है। हर जिला में अपना अलग संसद होगा। तब प्रधानमंत्री के चुनाव में अपना अलग अलग संसद उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। जिस बहुमत दल में लाया, मान लीजिए खड़ा हो गया यहाँ पर कौन? मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी लोग पार्टी खड़ा हो गया, बीजेपी लोग खड़ा हो गया। एक पार्टी कौन खड़ा हो गया? बीजेपी। एक कौन हो गया? कांग्रेस। ठीक, एक हो कांग्रेस। मान लो एक दिन से बीजेपी पार्टी खड़ा हो गया है और एक दिन कौन खड़ा हो गया? कांग्रेस खड़ा हो गया। दो लोग खड़ा हो गए कौन पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। दो लोग खड़ा हो गया है प्रधानमंत्री पद के लिए, दावेदार खड़ा हो गया है। मान लो किसी भी दल का कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आया। मान लीजिए नरेंद्र मोदी का भी बहुमत है तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अभी बहुमत है तो ना प्रधानमंत्री बने हुए। तो मान लो कोई भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, वोट दिया गया, संसद में वोट दिया उसको, लेकिन किसी भी पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति को यह अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है ना। राष्ट्रपति वैसे स्थिति में अपना स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है और बोलेगा, और उसका बोलेगा कि जिस दल का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है उस दल अगर कोई गठबंधन करना चाहता है, मान ली बीजेपी पार्टी वाला बहुमत प्राप्त नहीं कर लाया, वो पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त, समझो आराम से ना, पॉइंट समझो, ये पार्टी बहुमत नहीं ला पाया, सरकार नहीं बन पाएगी, ये भी बहुमत नहीं ला पाया तो सरकार नहीं बन पाएगी। तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, मान लो कांग्रेस पार्टी जो है अन्य पार्टी के साथ कुछ कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस बहुमत आ जाएगी। तब क्या करेगा प्रधान राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को अधिकार है, सब विवेक का अधिकार, वो अपना अधिकार यूज कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा वैसे स्थिति में, राष्ट्रपति क्या करेगा कि वैसे बहुमत दल के नेता को कुछ बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा और बोलेगा कि हम ठीक है, तू बहुमत लाया है गठबंधन से तो हम तुमको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन बाबू कम से कम 1 माह के अंदर अंदर आपको लोकसभा या किसी भी सदन में आपको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कि विश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ेगा कि सर हम ऐसा आदमी ही जो हम विश्वास दिलाओ कि हम प्रधानमंत्री हकियो, हम प्रधानमंत्री के दावेदार है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रधानमंत्री दावेदार लगे। समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? तो गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अन्य कामों में राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्री परिषद की सलाह लेगा। लेकिन इस स्थिति में, गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति किसी का सलाह नहीं लेगा, वो अपने दिमाग का उपयोग करेगा। कोई दिक्कत तो समझ नहीं। तब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत हो, देखो दिक्कत है। अब आगे समझो, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद खड़ा होने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री पद खड़ा होने के लिए लोकसभा व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, लोकसभा का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, राज्यसभा का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, या फिर आप कोई भी सदन का सदस्य आप नहीं है, मान लीजिए आप कोई भी सदन का, ना लोकसभा का व्यक्ति है आप, ना ही राज्यसभा का आप व्यक्ति है, तो वैसे स्थिति में आप भी प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो सकते हैं। वैसे स्थिति में आप प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो सकते हैं। जैसे हम हो गए, हम हो गए ना, हम लोकसभा का व्यक्ति है और नहीं राज्यसभा का व्यक्ति नहीं है, तो अब क्या करेगा, राष्ट्रपति बोलेगा कि हमको बोलेगा कि हम चित्तरंजन जी हम आपको बना रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, हम बोलेगा हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो हम खुश हो जाएंगे कि हम बना देगा, वो बना देगा। लेकिन हमको वो बोलेगा कि बाबू तुरा तो प्रधानमंत्री बना दे रहे, लेकिन 6 महीना के अंदर 6 महीना के अंदर आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपको होना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। आपको लोकसभा या राज्यसभा के रूप में सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप प्रधानमंत्री रूप में रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते 6 महीना के अंदर। जैसे 6 महीना के बाद अगर आप इसका सदस्य नहीं ग्रहण करते या फिर इसके सदस्य नहीं बन पाते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री दावेदार से हटा देगा फिर से राष्ट्रपति। कोई दिक्कत हुआ? उसके बाद समझो, प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है वो 5 वर्षों तक कार्यकाल तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन संविधान में ऐसा कार्यकाल लिखा नहीं गया है, संविधान का कोई संविधान में नहीं लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जो है सो 5 वर्ष तक बना रह सकता है। प्रधानमंत्री जो है सो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पद पर, राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत के तहत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के तहत प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर बना रहेगा। एक जरूरी नहीं है, अगर मान लो तो राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर वो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जो है कभी भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री के कहने पर पद पर बैठा हुआ है, राष्ट्रपति के कहने पर वो अपने पद पर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री हटा सकता है उसके पद से। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, मान लीजिए इस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उसका बहुमत प्राप्त था, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, जिस पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि उसका पद से हटाइए। लेकिन मान लो कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है गठबंधन की ओर से,
तो उसको बहुमत तो नहीं था, गठबंधन से बना है ना जी, तो गठबंधन से बना तो बहुमत तो नहीं था, गठबंधन से लाया ना बहुमत। तो गठबंधन की स्थिति में अगर मान लीजिए प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद बना हुआ है तो वैसे राष्ट्रपति जो है सो उसके पद से हटाने के लिए अधिकार हटा सकता है, कोई दिक्कत हो। लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल नहीं दिया गया इसमें, संविधान की कोई भी 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं दिया गया। वो राष्ट्रपति के पश्चात पद पर वो अपने पद पर बना रहता है। पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रधानमंत्री को किसी के उसका पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो उसको पद से हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत समझो। अब हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में कितना वेतन मिलता है? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में कितना वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता है। नहीं सर, किस रुपए तक पैसा मिलता है? संसद का कोई चीज होता है ना, उसके तरफ से मिलता है। वेरी गुड। देखो, अरे जो जितना इसका वेतन होगा ना बाबू संसद लोग का, उतना ही वेतन किसका होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में पैसा नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में पैसा नहीं मिलता है। वह प्रधानमंत्री जो है वो संसद सदस्य के रूप में उसको वेतन भत्ता मिलता है, पैसा कौड़ी मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में उसको पैसा कौड़ी नहीं मिलता है। उसके बाद समझे बात का बोलना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ अधिकार है और कुछ कार्य है, सो समझो। प्रधानमंत्री कुछ कार्य है और कुछ अधिकार है, उस समझो। देखो नूनी, समझो नूनू। हाँ, प्रधानमंत्री मान लो, प्रधानमंत्री जो है ना, राष्ट्रपति कुछ भी कमा करेगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से या फिर उसके मंत्री परिषद से पूछेगा, हम बताए थे। और उसके बाद हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही या फिर प्रधानमंत्री के कहने पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, उसके बाद मान लो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। तब प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा ना राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी इसको बना दीजिए कपड़ा मंत्री, इसको बना दीजिए उद्योग मंत्री, इसको बना दीजिए विदेश मंत्री, इसको बना दीजिए गृह मंत्री, सबको बना दीजिए। तो क्या कहने पर बना रहा है? प्रधानमंत्री कहने पर। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कोई दिक्कत हो? दूसरा चीज समझिए, प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि पोर्टफोलियो, नाम सुना? पोर्टफोलियो समझो, पोर्टफोलियो नहीं रहे समझो, पोर्टफोलियो इसका मतलब होता है विभाग, विभाग का विभाजन, बंटवारा। बात देखिए, विभाजन है क्या, बंटवारा। पोर्टफोलियो समझो। तब प्रधानमंत्री को अधिकार है कि कौन मंत्री को, कौन व्यक्ति को हम शिक्षा मंत्री बनावे, कौन व्यक्ति को हम विदेश मंत्री बनावे, कौन व्यक्ति को हम कपड़ा मंत्री बनावे, कौन व्यक्ति को हम रेल मंत्री बनावे, कौन मंत्री को हम शिक्षा मंत्री बहुत दरियर है तो कौन मंत्री को हम जो गृह मंत्री है ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री को यह अधिकार है, पोर्टफोलियो का अधिकार है, मतलब किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है वो प्रधानमंत्री को अधिकार है, ठीक है। कौन व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है वो प्रधानमंत्री को अधिकार है। तो चेंज भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। हाँ, वो अब हुआ फिर बदल हुआ, अब हुआ ना फिर बदल से, वो प्रधानमंत्री के हुआ था। और बाकी नेक्स्ट चीज समझो, विदेश संबंधी वार्तालाप जो होती है, विदेश संबंधी जो वार्तालाप होती है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे मान लो कोई चाइना वाला हमला करने वाला है, चाइना अटैक करने वाला है, तो दो देशों के बीच मान लो हमला करने वाले, भारत हमला करने वाला है, मान लो हमला करने वाला पाकिस्तान, भारत हमला करने वाला पाकिस्तान पर, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि दो देशों के बीच संबंध स्थापित कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसलिए देखते होंगे कि हमेशा प्रधानमंत्री विदेश दौरे जाते हैं, हमेशा
प्रधानमंत्री जो है हमेशा विदेश दौरा में जाते हैं। राष्ट्रपति बहुत मुश्किल से जाता होगा, राष्ट्रपति जो है बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन जो विदेश दौरा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। दो देशों के बीच आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जो है अंतर्राष्ट्रीय के दौरे में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तीसरा चीज समझिए कि एक होता है आया था योजना आयोग, नाम सुना है योजना आयोग का? योजना आयोग जल योजना निकलता है। हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। लेकिन अभी वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसका एक नया नाम दे दिया है। उस आयोग का नाम पूछिए, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसी का नाम बदल के कुछ दिया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? पीएम। कोई दिक्कत हुआ समझने में? मान लीजिए लोकसभा को अगर भंग करना है, विघटन करना है, लोकसभा को अगर भंग करना है तो लोकसभा को भंग करना है या फिर विघटन करना है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, दिख रहा है यहाँ पर, लोकसभा को अगर विघटन करना है, लोकसभा को मान लो अगर विघटन करना है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को विघटन कर सकता है। मतलब 17वां का स्थगन होता है ना, बता दें क्या होता है, सो बताएंगे। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन हो सकता है। नेक्स्ट समझिए कि बाबू मान लीजिए कि आपका मंत्री परिषद की बैठक हुई है, मंत्री परिषद की बैठक हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हैं कैबिनेट की बैठक, बोलता है ना, कैबिनेट की बैठक हुआ है, कैबिनेट की बैठक बुलाया है। तो जो कैबिनेट की जो बैठक होता है ना, तो कैबिनेट की जो बैठक होता है उसका जो अध्यक्षता कौन करता है? पीएम। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम। कैबिनेट का जो भी बैठक होगा, देखते होंगे, मान लो उरी अटैक हुआ था, हमला हुआ था ना उरी अटैक में, तो जिस समय उरी अटैक हुआ था तो देखिएगा उस समय नरेंद्र मोदी जो है तो कैबिनेट की बैठक बुलाया गया था। तो कैबिनेट की जो बैठक बुलाया था ना, कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता कौन कर रहा था? पीएम नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता कर रहा था। ये उनका अधिकार है, कोई दिक्कत तो इसमें बाहरी लोग भी रहते हैं? नहीं, मंत्री जो लोग कैबिनेट के जो मंत्री लोग होते हैं वो लोग होते हैं। नहीं सर, मंत्री रहता है, लेकिन ये पूछ रहे थे कि बाहर का मंत्री जो रहता है हाँ, वो देखिए आप अलग आ गए। उप मंत्री हो गया, उप मंत्री होता है, हम बताएंगे जब कैबिनेट मिनिस्टर बताएंगे ना, उसमें आपको बताएंगे। ये तो समझो कि जब कैबिनेट की बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है। उसका आगे हम बताएंगे आपको, समझिए थोड़ा सा। ये था प्रधानमंत्री का अधिकार कार्य और प्रधानमंत्री का जो फंक्शन था। कुछ भी अगर समझने में दिक्कत होगी तो मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो हम आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।